Welcome to Garima GRS Education. Types of intermolecular forces। ये कितने टाइप के होते हैं? तो ये दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट, कोहेसिव फोर्स। सेकंड, एडहेसिव फोर्स। यानी ये ससंजक बल, ये वाला ससंजक बल और ये वाला असंजक बल। ठीक है, कोहेसिव फोर्स, एडहेसिव फोर्स, इनमें क्या डिफरेंस है? कभी कभी तुमने जैसे एमसील है, एमसील में देखा होगा कि एडहेसिव लिखा हुआ होता है। तो कोहेसिव फोर्स को समझिए पहले क्या होता है। एक ही टाइप के मॉलिक्यूल के बीच में लगा आकर्षण बल, द इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स बिटवीन सेम टाइप ऑफ मॉलिक्यूल्स, एक जैसे अणुओं के बीच में लगने वाला अंतराण्विक बल ससंजक बल कहलाता है। जैसे वाटर है, ये पानी भरा है, तो ये भी पानी का अणु है, ये भी पानी का, सब पानी का ही मॉलिक्यूल है इस जगह। तो इनके बीच में जो भी लग रहा है वो इन कोहेसिव फोर्स है। ठीक है, अगर कोई मेटल है, जैसे मान लो आयरन है, आयरन की सीट है, तो इसके भी अणु होंगे। तो इनके बीच में मतलब अपने एक ही टाइप के, डिफरेंट टाइप नहीं। और एडहेसिव फोर्स होता है कि जैसे कांच की प्लेट है, ये गिलास प्लेट है, और इसके ऊपर हमने पानी डाल दिया, वाटर, ये वाटर, ये है वाटर लेयर, और ये है गिलास शीट। तो क्या होगा, ये कांच इसको भिगो देगा, जब वो पानी इसको भिगो देगा कांच को। क्यों? क्योंकि इसके ऊपर पानी डाला है, तो जाहिर सी बात है तुम कहोगे सब पानी डालोगे तो भिगोएगा ही। अगर हम मरकरी डाल दें तो नहीं भिगोएगा, वो भी द्रव है। देखिए, ये जो पानी का मॉलिक्यूल है और कांच का मॉलिक्यूल है, इस जगह दो फोर्स काम कर रहे हैं। एक तो इस अणु को ये खींच रहा, थोड़ा जूम कर लेते हैं इसको। जैसे मान लो ये कांच की प्लेट है और ये लेयर पानी की है, ठीक है, और ये अणु इसका कांच का है, ये जो सॉलिड बेस में है, ये गिलास के मॉलिक्यूल हैं। अब ये हमने बताया इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगता है सभी पदार्थों में। तो ये इसको खींच रहा है, ये वाला एटम, ये वाला मॉलिक्यूल इसको खींच रहा है, ठीक है, और ये वाला भी मॉलिक्यूल इसको खींचेगा। तो ये है कोहेसिव फोर्स और ये है एडहेसिव फोर्स। अगर एडहेसिव फोर्स इज ग्रेटर देन कोहेसिव फोर्स, ये कंडीशन आती है, तो इसको ये वाटर इसकी लेयर पर चिपक जाएगा, क्योंकि ये फोर्स ज्यादा है, तो ये कांच को पानी भिगो देगा। अगर कंडीशन ये हो गई एडहेसिव फोर्स इज लेस देन कोहेसिव फोर्स, तो ये नहीं भिगोएगा। जैसे मरकरी के लिए ऐसा है, एडहेसिव फोर्स कम है, यानी मरकरी का जो मॉलिक्यूल है वो प्रबल कोहेसिव फोर्स होता है इसमें, इसके मुकाबले, कांच के मुकाबले। तो ये हम किसी तल पे, जैसे कि अगर हम तेल पर पानी डाल दें, ऑयल पर, ऑयल ऑयल है, ये ऑयल है,
और ऑयल पर अगर पानी डाल दें तो क्या होगा, पानी की गोली बन जाएगी। ठीक है, अगर पानी में ऑयल डाल दें तो, पानी में अगर ऑयल डाल दें तो ये लेयर बन जाएगी, फिल्म बन जाएगी लेयर की। क्यों? वही एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स का डिफरेंस है। यहां वाटर का कोहेसिव फोर्स अधिक है, इसलिए वाटर अपनी गोली के रूप में रहना चाहता है, क्योंकि दिए हुए आयतन के लिए गोले का क्षेत्रफल सबसे न्यूनतम होता है। ठीक है, इसलिए अपनी कम से कम कर्व्ड सरफेस एरिया में रहना चाहता है पानी, और इसको ये पानी का एडहेसिव फोर्स अधिक है, पानी और तेल के बीच में जो एडहेसिव फोर्स है वो अधिक है मुकाबले ऑयल के कोहेसिव फोर्स के, इसलिए इसको खींच लेता है और फिल्म लेयर बन जाती है। तो ये जो है आपका, ये हो गया कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स। एक बात। दूसरी बात, आकर्षण बल गुरुत्वाकर्षण का बल का पार्ट नहीं है ये, इसका कारण है वैद्युत बल, और इस फोर्स को कहते हैं हम वांडरवाल्स फोर्स। इसी को हम कहते हैं वांडरवाल्स वांडरवाल्स फोर्स। ठीक है, तो ये है कोहेसिव फोर्स और एडहेसिव फोर्स का डिस्क्रिप्शन। कोई दिक्कत? Thank you.